एवरीवन, श्रीमान नारायण दोस्तों, आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मकर संक्रांति पर 14 दीपदान करने का क्या महत्व है एवं उन 14 दीपकों को कहाँ पर दान करना चाहिए, कैसे दान करना चाहिए और इस दान को करने से आपको क्या लाभ प्राप्त होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मकर संक्रांति के दिन आप सभी ने सुना होगा कि दीपदान करने का विशेष महत्व होता है। तो दीपदान कैसे करें? तो दीपदान के लिए आपको 14 दीपक लेने होते हैं कि जैसे कि या तो आप तांबे के दीपक ले सकते हैं या पीतल के दीपक ले सकते हैं या फिर मिट्टी के दीपक ले सकते हैं, जैसी आपकी सामर्थ्यता हो। यदि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है तो आप 14 पीतल के या तांबे के दीपक ले सकते हैं या फिर आप मिट्टी के दीपक ले सकते हैं। दीपक नए होना चाहिए, मतलब पुराने दीपक नहीं यूज़ करना है कि जो दीपावली पे दीपक जलाए हैं, यूज़ किए हैं, उनको दान नहीं करना होता। जब भी हम कोई भी चीज़ दान करते हैं तो वो नई ही होनी चाहिए। पुरानी चीज़ों का दान करना शुभ नहीं माना जाता है। तो आप 14 दीपक ले लीजिए, या तो मिट्टी के ले लीजिए या फिर आप मिट्टी के भी नहीं ले सकते हैं तो आप आटे के दीपक बना लीजिए। ठीक है, तो 14 आटे के दीपक बना लें या मिट्टी के ले लें। अब संक्रांति के दिन तिल का दान करना विशेष फलदायी होता है, तो दीपक में तिल का तेल ही डालें। ठीक है, यदि तिल का तेल नहीं है तो आप सरसों का भी डाल सकते हैं, या घी के दीपक दान करना चाहते हैं तो घी भी डाल सकते हैं, और उसमें थोड़ी थोड़ी सी तिल जरूर डाल लें, क्योंकि संक्रांति के दिन तिल का दान करने का विशेष महत्व होता है। तो तिल का तेल नहीं डाल सकते हैं तो प्रत्येक दीपक में थोड़ी थोड़ी सी 4-4 दाने या 8-8 दाने तिल के डाल लीजिए। ठीक है, तो ये आपके दीपक हो गए 14 दीपक। अब बात करते हैं कि इन दीपकों को कहाँ कहाँ पर दान करना है। तो सबसे पहला जो दीपक है, उस दीपक को हमें अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर हमारे ठाकुर जी विराजमान होते हैं, वहाँ पर दान करना है। तो सबसे पहला दीपक अपने घर के मंदिर में दान करना है। फिर दूसरा दीपक हमें तुलसी मैया के पास, क्योंकि हम सभी के घर आंगन में तुलसी माता निवास करती हैं। तुलसी माता का एक छोटा सा गमला होता है जो हम लोग लगा के रखते हैं। तो दूसरा दीपक हमें तुलसी माता के पास रखना है, क्योंकि तुलसी माता की कृपा हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। तुलसी माता के पास दीपक रखने से माँ लक्ष्मी जी और विष्णु जी की कृपा भी हमें प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा दीपक। अब तीसरा दीपक हमें रखना है घर की दहलीज पर, जो हमारा मेन गेट होता है, मुख्य द्वार होता है, उसकी दहलीज पर रखना है तीसरा दीपक। ठीक है, और चौथा दीपक रखना हमें पितरों के नाम का। पितरों के नाम का दिया दिया हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके रखा जाता है। तो ये हमें याद रखना है कि जब भी पितरों के नाम का दिया रखें, वो दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके ही रखें। ठीक है, अब बात करते हैं अगले दिए की, यानी कि पांचवा दिया रखना है नदी तालाब के किनारे, मतलब बहते हुए जल में। तो कोई आपके आसपास नदी हो, तालाब हो, तो वहाँ रख सकते हैं। और यदि नदी तालाब नहीं है तो आप थाली लीजिए, पीतल की हो तो पीतल की, तांबे की हो तो तांबे की, जो भी थाली आपके पास, उसमें जल भर लीजिए। सबसे पहले तो उसमें स्वास्तिक बना लीजिए, फिर जल भर लीजिए और बीचों बीच एक दीपक रख दीजिए। तो वो आपका नदी तालाब का जो दिया होगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो नदी तालाब का दीपदान हो जाएगा। फिर है छठवां दीपक रखना है कदम के पेड़ का। जैसा कि वीडियो में कदम का पेड़ दिखाया जा रहा है, कदम का पेड़ थोड़ा मुश्किल से मिलता है, तो यदि आपके आसपास हो तो छठवां दिया आप कदम के पेड़ के नीचे ही रखें, क्योंकि कदम का पेड़ बहुत ही सुफलदायी होता है। यदि कदम के पेड़ के नीचे बैठकर कोई जप किया जाए किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, तो वो मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण हो जाती है। कदम का पेड़ का इतना ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, फिर सातवां दिया रखना है आंवले के पेड़ के नीचे, क्योंकि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु वास करते हैं। तो आंवले के पेड़ के नीचे भी दीपदान करना बहुत ही सुफलदायी माना जाता है। फिर आठवां दीपदान करना है बेलपत्र के नीचे। तो बेलपत्र का पेड़ आपके आसपास हो तो आठवें दीप का जो दान है वो आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे करना है। एवं नौवां दीपक जो है
वो आपको अशोक के पेड़ के नीचे रखना है। अशोक का पेड़ भी बहुत शुभ फलदायी होता है। बहुत से लोग अपने घर के दरवाज़ों पर या अपने रोडों पर देखा होगा कि बहुत लंबे लंबे वृक्ष होते हैं, वो अशोक के पेड़ ही होते हैं। तो अशोक के पेड़ के नीचे भी आपको दीपदान करना है। फिर 10वां दीपक जो है वो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे रखना है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भी सभी देवताओं का वास होता है। तो 10वां दीपक हमें पीपल के वृक्ष के नीचे रखना है। अब बात करते हैं 11वें दीपक की। 11वां दीपक बरगद के वृक्ष के नीचे रखना है। बरगद का वृक्ष भी बहुत ही शुभ फलदायी होता है, क्योंकि वट सावित्री में हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं, आरती करते हैं। तो 11वां दीपक वट वृक्ष के नीचे ही रखना है। अब बात करते हैं 12वें दीपक की। तो 12वां दीपक शिव मंदिर में, शिव मंदिर सभी मोहल्ले कॉलोनी में होता है। तो शिव मंदिर में जाइए और शिव मंदिर में एक दीप प्रज्वलित कीजिए शिव जी के सामने, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन शिव जी की पूजा करना, आराधना करना विशेष फलदायी होता है। और आपकी कोई भी कैसी भी मनोकामना हो, शिव जी अवश्य पूर्ण करते हैं। तो ये हो गया 12वां दीपक। अब 13वां दीपक हमें रखना है गौशाला में। गौशाला यानी कि जहाँ पर गाय बंधती हैं, या यदि आपके घर में गाय है, आपने गाय को रखा हुआ है, तो जहाँ आप गाय को बांधते हैं वहाँ पर रख दीजिए। बस ये याद रखना है कि गाय के बिल्कुल पास में नहीं रखना है, कि क्योंकि हो सकता है गौ माता दीपक की लौ देखकर, आग देखकर डर जाएं और उन्हें कोई परेशानी का सामना करना पड़े। तो गौ माता से थोड़ी दूरी पर रखें। और गौशाला में 13वां दीपक हमें रखना है। अब 14 दीपक रखना है, जो 14वें नंबर का है, यानी कि लास्ट दीपक यज्ञशाला में, जहाँ पर यज्ञ हवन वगैरह होता है। तो यज्ञशाला में जो यज्ञ कुंड बने होते हैं, वहाँ पर हमें 14वां दीपक का दान करना है। तो ये मकर संक्रांति के 14 दीपदान कहाँ कहाँ करना है, कैसे करना है, और इन दीपदान का क्या महत्व होता है, ये मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है। हाँ, बस ये याद रखना है आपको कि जो दीपदान है वो ज़रूरी नहीं कि जो मैंने क्रम से बताया है उसी क्रम में रखना है। जो जो चीज़ आपको, जो जो वृक्ष आपको जहाँ जहाँ मिलते जाए, उस हिसाब से आप 14 दीपदान करते जाइए। ज़रूरी नहीं है कि मैंने 6वें नंबर पे कदम का पेड़ ही बताया है तो कदम के पेड़ के नीचे ही रखना है, या 7वें नंबर है आपका पर आंवले का वृक्ष बताया है। जो भी वृक्ष आपको मिलते जाए वैसे आप रखते जाइए। बस ये याद रखना है कि पहला दीपक हमें अपने घर के मंदिर में, दूसरा तुलसी मैया के पास, एवं तीसरा घर की दहलीज पर, और चौथा पितरों के नाम का रखना है। फिर इस तो यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है भी दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि वो भी वीडियो का लाभ ले सकें एवं मकर संक्रांति पर दीपदान का विशेष फल प्राप्त कर सकें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। आगामी व्रतों एवं त्योहारों के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव, श्रीमन नारायण।